प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देखते हैं आपके पर्सन की करंट इंटेंशन एंड इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन आपके तरफ क्या है। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. अच्छा, प्लीज़ इग्नोर दिस। ये जो भस्म वस्म लगा हुआ है, मैं अभी 10 महाविद्या की साधना में हूँ। सो बीच बीच में थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस लेना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि दिस विल बी ऑलरेडी बहुत ही हाई वाइब्रेशन वाला माहौल बन गया है, तो इस आपके लिए भी रीडिंग कर ही देती हूँ। वैसे भी मैं कैसे दिखती हूँ यह इम्पोर्टेंट नहीं है, मैसेज इम्पोर्टेंट है, मैसेंजर नहीं। सो आपको मुझे मेरे बारे में नहीं माथा ख़राब करना है, आपको जो एनर्जी आती है उससे मतलब होना चाहिए। सो एनीवे, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है। कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो, क्योंकि कोई भी रीडिंग इंटरकनेक्टेड नहीं है। और टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स, ब्ला 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 क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आपके पर्सन आपके हस्बैंड है, वाइफ है, लवर है, एक्स है, क्रश है, कोई और घर वाले है, फ्रेंड है, सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं 3 कार्ड्स लूँगी। मैं आज बहुत ज़्यादा बड़ा रीडिंग नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट, मुझे मेरे साधना कंप्लीट करना है। कल सुबह तक ये चलेगी। सो कल सुबह की रीडिंग भी मैं भस्म आरती के बाद डाल दूँ, मतलब शूट कर लूँगी। सो एनीवे, 3 कार्ड्स फ्रॉम टैरट टू चेक योर पर्सनस करंट इंटेंशन फॉर यू, और 3 कार्ड्स फ्रॉम ऑरेकल टू चेक आपके पर्सनस इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। सो लेट्स start the reading. Your person's current intention for you. 3 cards. पहले ही आया नाइट ऑफ कप्स, एम्परर, टावर, जस्टिस। वाओ, सी इंटेंशन बहुत ही क्लियर है। नाइट ऑफ कप्स, आपको कुछ तो आपके लिए आपको एक फिर से वो लव का ऑफ़र देना चाहते हैं। सी, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ जो हर रीडिंग में मैं बताती हूँ, आपका सिचुएशन आपसे बेटर। अच्छा, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। यहाँ गरबा स्टार्ट होने वाला है तो उसी का, यहाँ दुर्गाबाड़ी में गरबा स्टार्ट होने वाला है। बंगालीज़ और हर कम्युनिटी के लोग ही करेंगे। बाय द वे, आई नो इट्स नथिंग अबाउट द रीडिंग और आप नाइट ऑफ कप्स जानने के लिए वेट कर रहे हो, बट क्योंकि मेरा एम सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जी इंटेंशन बताना नहीं है, आपको हीलिंग में थोड़ी सी मदद करने का है। दैट इज़ माई सोल पर्पस। तो मैं एक छोटी सी बात बता के फिर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ये जो गरबा करते हैं, गरबा शब्द कहाँ से आए हैं? गर्भ से। हिरण्य गर्भ, द कॉस्मिक वुम्ब, मातृगर्भ जैसे हम लोग जानते हैं। सो हम लोग ये गरबा क्यों करते हैं और गरबा कैसे करते हैं? गोल गोल सब सर्कल्स में घूमते रहते हैं। पैटर्न डिफरेंट सर्कुलर पैटर्न्स होते हैं मेनली। सो वो है, दैट इज़ पेइंग ट्रिब्यूट टू द वुम्ब ऑफ द यूनिवर्स, टू द मदर गॉडेस, टू शक्ति, कि हम सब आप ही के बच्चे हैं। ये पूरा यूनिवर्स का एक गर्भित, वो यूनिवर्स के गर्भ से हम लोग यहाँ मातृगर्भ में आए हैं। मातृगर्भ से हम लोग इस दुनिया के, पृथ्वी के गर्भ में आए हैं और यहाँ अपना गरबा करेंगे और फिर वापस अपने हिरण्य गर्भ में ही चले जाएंगे। सो दैट इज़ सिम्बॉलिक। द गरबा इज़ सिम्बॉलिक टू द वुम्ब ऑफ द यूनिवर्स, द वुम्ब ऑफ शक्ति। एंड व्हेन वी डू गरबा, और वो सर्कुलर है, द सर्कल ऑफ लाइफ, बर्थ, लाइफ, डेथ एंड रिबर्थ, वही सर्कुलर। और कैसे होता है? गरबा करते 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 एक अचानक बाहर चले जाते हैं। अगेन
यू गो राउंड एंड राउंड इन द कामिक साइकिल्स, एक के बाद एक कामिक साइकिल, एक के बाद एक जन्म। बट जैसे ही आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट, आप मोक्ष, यू गेट लिबरेटेड, यू गेट आउट फ्रॉम दैट सर्कल, है ना। सो दैट इज पेइंग रिस्पेक्ट टू शक्ति, द मदर गॉडेस, एंड ये बोलना कि हम लोग आप ही के जैसे आप घुमा रहे हो, हम लोग वैसे ही घूम रहे हैं। दिस इज़ जस्ट, हम लोग चक्रवत आते जाते रहे, कंटिन्यू कर रहे हैं until we get moksha and we get a release from this cycle, है ना। सो जब भी हम लोग कोई काम करो, जब भी कोई भी, चाहे आपका थॉट्स हो, वर्ड्स हो, एक्शन हो, इस अवेयरनेस के साथ करो कि अल्टीमेटली हमारा एम मुक्त होना है, अटके परे रहना नहीं है, कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना लगे। टेम्पटेशन इज़ एन इल्यूशन, रिलीज इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। ज्ञान की बातें हो गई, अब जिस चीज़ के लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे हो वो सुन लो। सो यस, योर पर्सनस करेंट इंटेंशन, नाइट ऑफ कप्स। सो आपके पास आगे आपके यहाँ आगे बढ़ना चाहते, बट अगेन लाइक जो कहते कहते मैं रुक गई कि आपका सिचुएशन, आपका मनोस्थिति और आपके पर्सन का सिचुएशन, आपके पर्सन को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। सो अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है, सो डोंट ट्राई टू फिट योर सेल्फ फोर्सिबली इन टू द रीडिंग, आपके लिए नहीं होगी। एनीवे, सो योर पर्सन वॉन्ट्स टू कम फॉरवर्ड टू यू विथ हिज और हर कप ऑफ लव। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो। बट इस वक्त ना वो थोड़ा क्रिएटिव वे में आना चाहते हैं, क्योंकि कहाँ गया वो कार्ड, क्योंकि महाशय एम्परर एनर्जी के हैं, एरोगेंट, नर्सिसिस्ट। मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव के केसेस, एक तो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, आप दोनों में उम्र का या किसी और चीज़ों का डिफरेंस हो सकता है, मोस्टली उम्र का। अगर डिफरेंस नहीं भी है तो बहुत ही कंट्रोल फ्रीक है, आपके ऊपर बहुत आपको दबा के रखते हैं, आपका कोई भी हर चीज़, छोटी छोटी बात के लिए भी आपको इनके ऊपर डिपेंडेंट करके रखा हुआ है इन्होंने, अगर आप दोनों मैरिड हो तो। और अगर मैरिड नहीं भी हो तो इट्स लाइक हिज वे और हाईवे। अगर इनकी बात नहीं मानोगे तो यू विल गेट पनिशमेंट, और पनिशमेंट होगा विड्रॉवल ऑफ लव। ये इंसान ना प्यार को एक वेपन की तरह यूज़ करते हैं। अगर आप इनके मुताबिक चलोगे, आप इनके इशारों पे नाचोगे, तो ये आपको प्यार का ब्रेड क्रम्बिंग करते रहेंगे। पर अगर आप थोड़ा सा इसको चैलेंज किए या क्वेश्चन किए, थोड़ा सा रिजिडिटी दिखा दिया, तो ही और शी विल पुल बैक देयर लव फ्रॉम यू। तो आपको इसी तरह ना कंडीशनिंग करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, जैसे कुत्तों को ट्रेन करते हैं, आपको इसने वैसे ही ट्रेन करके रखना चाहा है, अभी भी चाहते हैं। अब आप पहले क्या करते थे, अब क्या करोगे, ये आप पर है। पर इनका इंटेंशन है, वही है कि आपको ट्रेन करके रखना, कि ताकि ये जब वापस आए तो इट विल बी सच अ ड्रामेटिक एंट्री। इतना ड्रामा करके, इतना क्रिएटिवली वो एंट्री मारेंगे, इतना आपको चार्म करेंगे। योर पर्सन इज़ अ चार्मर। इतना आपको चार्म करेंगे दैट यू विल हैव नो ऑप्शन बट टू अगेन फॉल फॉर दिस पर्सन। आप उनको डिनाई, इनका इंटेंशन बता रही हूँ, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे ऑफकोर्स आप पर है, बट मैं करंट इंटेंशन ऑफ योर पर्सन बता रही हूँ। तो आपके पर्सन का करंट इंटेंशन यही है कि वो आपको अप्रोच करेंगे, वही करेंगे अपना कप ऑफ लव लेके, और इस तरह अगेन वही साइकिल चालू होगा, वही सर्कल स्टार्ट होने वाली है। लव बॉम्बिंग, ऐसे आपको चार्म करेंगे, ऐसे क्रिएटिवली वे में आपको अप्रोच करेंगे कि आप उसको डिनाई नहीं कर पाओगे। और वंस आपके ऊपर उसका वो ग्रिप फिर से वो पकड़ ले आपका, तो फिर वो आपको और अच्छे से ट्रेन करेंगे कि भाई देखो, प्यार मिल रहा है तब तक मिलेगा जब तक तुम मुझे काउंटर मत करो, जब तक तुम मुझे सवाल ना करो, चाहे वो कितनी भी आई थिंक पहले भी छोटे छोटे सवाल, कहाँ जा रहे हो, सिंपल सवाल, कहाँ जा रहे हो,
किससे बात कर रहे हो, इससे भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते थे। उनको आपको कुछ नहीं बताना चाहिए, बताना था कोई। इट्स नॉट दैट आप कोई एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो, इट्स नॉर्मल बात करते ना, कहाँ जा रहा है, उससे भी उसको दिक्कत है। मे बी आपको, अगर आप लोग मैरिड हो तो आप अगर फीमेल हो, वाइफ हो, शायद आपको, और आप इंडिपेंडेंट नहीं हो फाइनेंशियली, या अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो भी तो भी घर खर्च के लिए जो पैसा ये देते हैं, हर चीज़ का इसको हिसाब चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके पास पैसा नहीं है, या ऐसा नहीं है कि ये आपसे हिसाब मांगने में इंटरेस्टेड है। इट्स जस्ट दैट कंट्रोल। इनको सब पता होना चाहिए, आपके बारे में इनको सब कुछ पता होना चाहिए, पर आप इनके बारे में सब कुछ पता नहीं कर सकते हो। इट्स हिज वे और हाईवे, लाइक आई वाज सेइंग। नर्सिसिस्ट इंसान हो सकते, आई कैन सी के 30 to 40% कलेक्टिव के इंसान नर्सिसिस्ट हैं, कट्टर नर्सिसिस्ट है। और अगर नर्सिसिस्ट है और आप अगर जानते हो कि येस माय पर्सन इज़ अ नर्सिसिस्ट, तो रीडिंग देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नर्सिसिस्ट नेवर चेंज देमसेल्व्स। वो लोग ऐसे ही रहते हैं और उनका एंडिंग भी पैथेटिक होती है। टार भी आया है, उनका एंडिंग भी पैथेटिक होता है, क्योंकि वो लोग अल्टीमेटली अकेले ही सरते हैं। उनको थेरेपी की ज़रूरत होती है, बट दे सेंड देयर विक्टिम्स टू थेरेपी। आप में इतना डाउट क्रिएट करेगा कि आपको लगेगा कि क्या मैं पागल हो रही हूँ, क्या मैं पागल हूँ, ऐसा। बाकी के लिए मैं देख सकती हूँ टॉक्सिक है, डोमिनेटिंग है, कंट्रोल फ्रीक है, माई वे और हाईवे काइंड ऑफ पर्सन है। ऑल्सो कान के कच्चे हैं, ईजिली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। मैनिपुलेटिव फ्रेंड्स हैं इनके, जो इनका कान भरते हैं आपके खिलाफ, क्योंकि आपके लिए देख रही हूँ। ऑल्सो ये खुद भी बहुत ही मैनिपुलेटिव है। तो ये मैनिपुलेशन का ये एम्परर है, पर ये आपके सामने पेज बन के आएंगे। पहले भी ऐसा किया था, दिखाया था कि कोई घमंड वमंड नहीं है, एकदम डाउन टू अर्थ इंसान है, आपके इशारों पे चलने के लिए तैयार इंसान है। क्योंकि नाइट की जो एनर्जी है वो बिना किसी के ऑथराइज्ड फिगर के ऑर्डर के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो ऐसा दिखाया था कि ये बहुत ही आपके तरफ समर्पित इंसान है। आप आप इसके ऊपर, आपका फुल कंट्रोल है, आप जैसा करो मालिक या मालकिन मुझे मंजूर, दैट काइंड ऑफ एनर्जी का नाटक करके आए थे। बट बाद में पता चला, वंस ही और शी वन ओवर यू, जैसे आप घोपचे में आ गए, उसने अपना असलियत दिखा दी। अभी भी वही चीज़ रिपीट करने का ही इंटेंशन है। ऑल्सो समथिंग इज़ होल्डिंग योर पर्सन बैक, अभी तक इसीलिए फुल्ली आपको अप्रोच नहीं कर पाए हैं, क्योंकि समथिंग, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते हैं। थर्ड पार्टी अगेन कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, लवर, अदर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, व्हाटएवर। या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, हेल्थ, फाइनेंसेस, करियर, कुछ भी। डिस्टेंस, सोशल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, एज डिफरेंसेस, कुछ भी हो सकता है। समथिंग इज़ होल्डिंग योर पर्सन बैक, इसीलिए वो अभी तक आगे आ नहीं पाए हैं, बट आएंगे तो ज़रूर, इंटेंशन उनका वही है। हाउएवर उनके मन में एक डर है कि आप उसको शायद एक्सेप्ट नहीं करोगे, फेंक दोगे। अगर ऐसा हुआ तो ये उनके लिए एक टार मोमेंट हो जाएगा, क्योंकि नर्सिसिस्ट या एम्परर एनर्जी वाले जो इंसान हैं वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरते हैं, वो है, क्या कहते हैं उसको, रिजेक्शन से। सो वो जानते हैं कि शायद इस वक्त आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ हो और एक छत के नीचे रह भी रहे हो, तो भी अगर वो इस रिश्ते को सही करने के लिए आगे भी आएंगे, तो आप उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, और ये उसके मुंह पे तमाचा होगा, और वो तमाचा खाने के लिए तैयार नहीं है। ऑल्सो क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस आया है, दो मेजर आर्कानाज, 3 मेजर आर्कानाज, एम्परर का भी मेजर आर्काना ही था, जस्टिस और टार आया है। तो बार बार मुझे आ रहा है, ये एक डिफरेंट डेक से देख रही हूँ, ऑरेकल से देख रही हूँ, पर बार बार आ रहा है कि आपके पर्सन को कर्मा मिल रहा है, कर्मा मिलना स्टार्ट हो गया है। इधर आप लोग रिटर्निंग कलेक्टिव हो,
आप इस कलेक्टिव में रिटर्निंग व्यूअर्स है, या फिर अगर डिफरेंट है भी तो भी वैसे होना ही है। द ईयर इज़ ऑलमोस्ट ओवर और दिस टाइम ऑफ द ईयर एकदम पोटेंट टाइम है कर्मा स्टार्ट होने का। और कितना इंतज़ार, अब हो गया है। अ लॉट ऑफ थिंग्स इज़ हैपनिंग बिहाइंड योर बैक, ये कर्टन के बिहाइंड बहुत कुछ चल रहा है। जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस एंड टार अगर एक साथ आया है तो यस उसको उनका कर्मा मिल रहा है। एंड वन ऑफ द रीज़न वो आपको फिर से अप्रोच करना चाहते हैं, इस उनको लग रहा है कि ये कर्मा उनको सिर्फ आपके साथ गलत करने का ही मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ आपका नहीं, उनका ओवरऑल कर्मा ही उसको मिल रहा है। बट एनीवे चलो कोई बात नहीं, बहती गंगा में हाथ धो लो। अगर उसको लगता है कि सिर्फ आपकी वजह से उनको कर्मा मिल रहा है तो हाँ ठीक है, मिल रहा है, ले क्रेडिट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सही हो। एंड समहाउ ऑल्सो आपके पर्सन इंटेंशन मैं देख रही हूँ, सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ फेयर करना भी चाहते हैं, शायद इसको बैलेंस सम काइंड ऑफ फेयरनेस। उनको लग रहा है कि जो उन्होंने किया है वो गलत किया है। रिमॉर्स नहीं देख रही हूँ, गिल्ट या एम्बैरसमेंट नहीं देख रही हूँ, रिग्रेट भी नहीं देख रही हूँ। इट्स अ वेरी कैजुअल कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, इतना नहीं करना चाहिए था, ठीक है चलो कैसे ठीक कर सकते हो वो देखती हूँ। आप दोनों में अगर कोई लीगल केस चल रहा है तो वो बहुत ही नास्टी हो सकता है या फिर बहुत ही नास्टी हो रहा है, इसीलिए शायद आपके पर्सन फिर से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट या आपको फिर से प्यार से अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो करंट इंटेंशन डेफिनेटली आपको फिर से अप्रोच करने का है। आई एम नॉट सीइंग कि आपके साथ रिलेशनशिप रिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं। आई एम नॉट एक अजीब इंटेंशन है आपके पर्सन का, वो ना लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे, ऐसा नहीं सोच रहे कि आपके साथ फिर से रिश्ता स्टार्ट करना है या फिर रीयूनियन करना है या फिर इस रिलेशनशिप को रेजरेक्ट करना है, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। वो ना वन स्टेप एट अ टाइम ले रहा है, बेबी स्टेप्स। पहले लव बॉम्बिंग के बारे में ही वो सोच रहे हैं, आपको बस अप्रोच करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आपका रिएक्शन कैसा होगा। ओके, लॉन्ग टर्म अगर बोलूँ तो आपके साथ थोड़ा सा फेयर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें सही करना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि वो रिमॉर्सफुल है, इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है कि जो बैड कर्मा वो फेस कर रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए थोड़ा सा गुड कर्मा करना ज़रूरी है, या फिर अपने रेपुटेशन अपने बेनिफिट के लिए भी चीज़ें ज़्यादा नास्टी हो जाए उससे पहले एक फिर से कुछ रिपेयर करने की कोशिश किया जाए। सी ही और शी इज़ थिंकिंग, उसका इंटेंशन है आपको फिर से चार्म करके लव बॉम्ब करके फिर से वही हैमस्टर व्हील में वापस लाने का। इससे ज़्यादा वो अभी उनका कुछ इंटेंशन नहीं है, अभी वो कुछ सोच भी नहीं रहे हैं, लॉन्ग टर्म कुछ सोच नहीं रहे हैं। पर ऑरेकल से देखती हूँ कि उनका इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन बोले तो जिस दिन आप देख रहे हो उस दिन से 3 मंथ्स के अंदर उनका नेक्स्ट इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। इमोशनल तो है आपके लिए और आपको भी इमोशनल करने की कोशिश करेंगे। अगेन इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आया है, चार्म आया 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 आया। सी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है, हालांकि 3 मेजर आर्कानाज है बट ये माइनर आर्काना की एनर्जी ये क्या कहते हैं इसको, ऑरेकल में भी आया है। देखो बॉटम ऑफ द डेक इज़ हनीमून और यहाँ जो 3 कार्ड्स आए हैं व्हाट्स साइन, डेट नाइट एंड कन्फेशन। I'll come off one after the other. पहले बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। हनीमून, सो हनीमून फेज़, लव बॉम्बिंग फेज़। हाँ, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो शायद वेकेशन के लिए ले जाने के बारे में ट्रैवल का कार्ड है। सो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, हो सकता है आपके पर्सन आए आपसे मिलने के लिए। नाइट ऑफ कप्स, मुलाकात तो होगी। सो एक हनीमून या फिर आपको लेके कोई वेकेशन, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो वैकेशन प्लान करेंगे या वैकेशन में ले जाने के बारे में सोचेंगे, चीज़ों को अच्छी करने के लिए, थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करने के लिए। या फिर हो सकता है कि आप दोनों कोई शादी अटेंड करो एक साथ या अलग अलग करो तो वहाँ शायद मुलाकात हो जाए। नॉट नेसेसरीली शादी, कोई गेट टुगेदर भी हो सकता है, पार्टी भी हो सकता है कि अगले 3 महीने में
शायद ऐसा कुछ होने वाला है जहां आप लोग फिर से मिलो, या फिर वो इस मौके को यूज़ करने के बारे में सोच रहे कि ये मौका पकड़ के वो आपके पास आएंगे और चीज़ों को शादी का घर होता है या जो भी फेस्टिविटीज़, ऑल्सो शादी फेस्टिविटीज़ भी, आई मीन नॉट नेसेसरली वेडिंग, फेस्टिविटीज़ भी हो सकता है, फेस्टिवल टाइम चल रहा है, फेस्टिविटीज़, गेट टुगेदर्स, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, वेडिंग्स, कुछ भी हो सकता है। बट वो ना, लाइक आई सेड, कि बहुत ही क्रिएटिव वे में आपको अप्रोच करने के बारे में सोचेंगे। सो इट्स लाइक अचानक से फिर से मुलाकात हो गई और फिर से वो ओल्ड स्पार्क रिवाइव हो गया, ऐसा कुछ वो नाटक करने की कोशिश करेंगे। सो बट आई थिंक ट्रैवल करके बहुत ही जल्द, आप 3 महीने में आप दोनों का फिर से मुलाकात होने के चांस है, अगर आप लोग अलग अलग रहते हो। वही शायद ट्रैवल करके आएंगे, और अगर आप लोग एक साथ रहते हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो शायद किसी वेडिंग या ऐसा होता होता है ना कि वेडिंग देख के याद है हमारी शादी, चलो पुराने दिन याद करते हैं एंड ऑल दैट, वही सब थोड़ा सा नाकापुशू चीज़ें करेंगे। सो नाइट ऑफ कप्स एनर्जी प्रोमिनेंटली आया है। द सेकंड इज़ वाटर साइन। वाटर साइन ज़रूरी नहीं है कि कैंसर को, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, नहीं भी हो सकते हो, डजेंट मैटर। वाटर साइन एनर्जी इज़ दैट ऑफ इमोशंस। सो वो आके बहुत सारे इमोशन दिखाना चाहते हैं आपको, शायद बहुत आप एक बहुत ही इमोशनल इंसान हो, और आपके पर्सन इमोशंस को सप्रेस करके रखने में एक्सपर्ट है, एंड वो ना अपने इमोशंस को भी बहुत मैनिपुलेट करते हैं। आप जैसा इमोशन उनसे एक्सपेक्ट करते हो वो वैसा ही दिखाते हैं। इट्स नॉट दैट कि वो ऐसा फील कर रहे हैं। तो इस बार भी उनका नेक्स्ट एक्शन वही होगा, आपके सामने आके बहुत भावुक हो गए हैं, ऐसा बहुत ही इमोशनल बिहेव करेंगे, और आपको भी इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, आपको भी इमोशनल बनाने की कोशिश करेंगे। सेकेंड कार्ड इज डेट नाइट अगेन। गेट रेडी टू बी वाइन्ड एंड डाइन्ड। सो हो सकता आपके पर्सन को वाइन पसंद हो सकता है या आपको वाइन पसंद हो सकता है। मे बी आप दोनों में से कोई अल्कोहलिक हो, स्कॉच, वोडका, कुछ भी, आई मीन वाइन मतलब वाइन ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। एडिक्टेड, नॉट रियली एडिक्टेड, मे बी आप लोग पार्टी में थोड़ा सा 2 घूंट पी लेते हो, या फिर जब भी आप लोग बाहर जाते हो मे बी दोनों में से कोई वाइन पीते हो या कुछ अल्कोहल लेते हो, मे बी। बट येस, योर पर्सन इज़ प्लानिंग अ रॉन्डेवू विथ यू, योर पर्सन इज़ प्लानिंग अ मीटिंग विथ यू। वो आपको डेट नाइट डजंट नेसेसरली मीन कि डेट नाइट, एक मुलाकात तो आपके साथ वो प्लान कर रहे हैं। देखो, करेंट इंटेंशन एंड उसके बेसिस पे नेक्स्ट इमीडिएट एक्शन है। अभी उनका इंटेंशन अगर चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक्शन भी चेंज हो जाएगा। बट बेसिकली क्योंकि 3 मेजर आर्कानाज आए हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये इंटेंशन शायद कैरी फॉरवर्ड होगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। लेट्स सी। एंड कन्फेशन, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, वो आएंगे, बट अगेन डोंट बिलीव इन दिस कन्फेशन। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं चैनल हो रही है कि जो कन्फेशन एक्चुअल में उसको करना है वो करेंगे। आपको वही कन्फेशन आपके पर्सन सुनाएंगे जो आप सुनना चाहते हो। ही और शी कैन रीड योर माइंड वेरी वेल। वो जानते हैं कि आपकी ज़रूरतें क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से। सो वो उसी हिसाब से लव बॉम्बिंग को मैनिपुलेट करेंगे, ये लव बॉम्बिंग फेज़ को उसी तरह से वो सजाएंगे। नौटंकी वाले हैं, नौटंकी करने ही आएंगे। सो कन्फेशन, वो मे बी आपको फ़ोन करके बोले मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्लीज़ मिलो, ये वो ऐसा कुछ हो सकता है। एंड आप जब मिलो तो वो आपके सामने बहुत इमोशनल हो जाए, कितना लाचार, कितना बेचारा, कितना हालत का मारा, कितना दुखियारा, ये सब बयां करे, कैसे उसके हाथ पैर बंधे थे, कैसे वो थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल नहीं पा रहे हैं, ये सब पट्टी पर आने की कोशिश करेंगे आपको। बट लाइक आई वाज सेइंग कि ये कन्फेशन पे ज़्यादा विश्वास मत कीजिए। सो थोड़ा सा ना अपना डिटेक्टिव मोड ऑन कर लेना। अगर आपके पर्सन वापस, देखो, अगर आपके पर्सन आपको वापस नहीं चाहिए तो मेक इट वेरी क्लियर
ना उसको आप हैंगमैन एनर्जी में रखो, ना खुद हैंगमैन एनर्जी में रखो। पर मुझे लग रहा है कि आप अभी भी अपने पर्सन को वापस चाहते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बट इस बार ना थोड़ा-सा अपना डिटेक्टिव मोड ऑन करना, देख लेना कि उसके वर्ड्स और एक्शंस एक्चुअली मैच कर रहे हैं या नहीं। ऑल्सो अगर कॉमन कॉन्टैक्ट्स है, अगर रिलायबल कॉमन सोर्सेस है, जहाँ से आप वेरीफ़ाई कर सको कि आपके पर्सन की एक्चुअल इंटेंशन क्या है आपको अप्रोच करने के पीछे, ये वो थोड़ा इट्स लाइक वो अगर 2 कदम चल रहे हैं, आप उनसे एटलीस्ट 1 कदम आगे चलो। उसके इट्स नॉट मैनिपुलेशन, इट्स नॉट मैं आपको आइडिया नहीं दे रही हूँ, चुगली नहीं कर रही हूँ, बट इट्स लाइक दैट आई डोंट वांट यू टू गेट हर्ट अगेन। जो आपके साथ हुआ है बहुत मुश्किल होता है, फिर से खुद को रिकवर करना, फिर से लेट्स नॉट गो देयर। बट इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस बार अगर अच्छे से सब कुछ स्टार्ट होता है बहुत अच्छी बात है, नथिंग बेटर दैन दैट। एक इंसान अगर आपके पास, बट अभी भी मैं लाइक आई सेड कि वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहा है, ही और शी विल बी टेस्टिंग द वाटर्स। और देखो आगे क्या होता है। बट अगर आपके पर्सन आए, सो थोड़ा सा ना दिमाग से काम लेना, दिल को अभी थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में डालो। जो भी करो, मैं दिल और दिमाग साथ में लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ दिमाग को ही साथ लेने के लिए कह रही हूँ। आज की कलेक्टिव के लिए सिर्फ दिमाग की ही ज़रूरत होगी, दिल की नहीं। दिल की मत सुनना, बिल्कुल मत सुनना, सिर्फ दिमाग की सुनो। दिमाग अगर ग्रीन सिग्नल दे दे, फिर अपना हार्ट को फिर से एक्टिवेट करो इस रिश्ते के लिए। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।